जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी का बहुत ही बड़ा वो महत्व होता है और साल 2024 में शारदीय नवरात्रि में इन दोनों तिथियों को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति वो बनी हुई है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि इस बार अष्टमी कब है और नवमी तिथि कब वो रहने वाली है। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई है। ऐसे में बहुत सारे लोग वो अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके और व्रत का पारणा करते हैं और कन्या पूजन करने से पहले हवन करते हैं, जिसे पूर्ण आहुति हवन वो कहा जाता है। कुछ लोग नवमी तिथि के दिन हवन करने के बाद कन्या पूजन करके और व्रत का पारणा वो करते हैं। अब ऐसे में इस बार क्योंकि अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर के बाद यानी कि दोपहर 12:33 से वो शुरू हो रही है और 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद नवमी तिथि वो शुरू हो रही है। अगर नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के कर्म को देखें तो 10 अक्टूबर गुरुवार को ही अष्टमी तिथि वो पड़ रही है, भले ही वह मतलब सूर्य उदय के समय विद्यमान नहीं हो। जो लोग जो भक्त पूरे उपवास रखते हैं, जिसके यहाँ पर अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है, वह 10 अक्टूबर के दिन अष्टमी की पूजा वो कर सकते हैं। महाअष्टमी वो उस दिन मना सकते हैं और नवमी तिथि का प्रारंभ वो 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 से वो होने वाला है और इसका समापन वो 12 अक्टूबर को शनिवार को सुबह 10:58 पर होने वाला है। ऐसे में अगर नवरात्रि के कर्म के अनुसार देखा जाए तो 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही महानवमी तिथि वो रहने वाली है, भले ही वह सूर्य उदय के समय नवमी तिथि विद्यमान नहीं हो। अब यहाँ बात आती है कि आपको किस दिन वो अष्टमी की पूजा करनी चाहिए या नवमी की पूजा आपको करनी चाहिए, आपको किस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। तो देखिए, तिथियों के अनुसार इस प्रकार आपको अष्टमी नवमी वो मनानी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो तिथियां 2 दिन पड़ रही हैं तब उसमें आपको आपके आसपास आपके जो समाज के या आपके क्षेत्र के जो लोग हैं जिस दिन भी अष्टमी तिथि वो मना रहे हैं या नवमी तिथि मना रहे हैं, तो आपको भी उसके अनुसार अष्टमी नवमी तिथि का पूजन वो करना चाहिए, मनानी चाहिए। उसके अनुसार ही आपको कन्या पूजन वो करना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार मतलब जो उदया तिथि होती है उसके अनुसार जो तिथि होती है वह बहुत ही शुभ मानी जाती है और मान्य होती है, लेकिन इस बार अष्टमी हो या नवमी हो सूर्य उदय के समय विद्यमान नहीं रहने वाली है। जिस तारीख में अष्टमी तिथि पड़ रही है उस दिन भी अष्टमी तिथि दोपहर के बाद से शुरू होगी। लेकिन अगर बात करें नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा के कर्म की, तो यदि आप इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार कर लेंगे तो आपके बीच में एक दिन नवरात्रि की पूजा को वो आपको छोड़ना वो पड़ेगा, कि जो कि सही नहीं होगा। इसलिए आपको यदि हो सके तो हमारे द्वारा जो बताई हुई जानकारी उसके अनुसार आपको अष्टमी और नवमी तिथि की पूजा वो करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया 10 अक्टूबर को गुरुवार को अष्टमी की पूजा आपको करनी है और 11 अक्टूबर शुक्रवार को नवमी की पूजा वो आपको करनी है और फिर 12 अक्टूबर शनिवार को कलश का विसर्जन या फिर दुर्गा विसर्जन आपको करना चाहिए। अब कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन बहुत से लोग वो अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद ही शाम के समय वो कर देते हैं और कुछ लोग नवमी तिथि के दिन करते हैं। तो वैसे आप पहले जिस नियम का पालन वो आपने किया करते आ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो आप उसी का पालन करें। अगर आप पहली बार यह नवरात्रि शुरू कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान इस बात का ध्यान वो आपको रखना चाहिए कि नव दुर्गा में नवरात्रि वो मनाई जाती है, चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन हो या फिर नवमी के दिन कन्या पूजन हो। आपको माता रानी की पूजा 9 दिन पूरे ही करनी चाहिए। 9 दिनों की पूजा के बाद ही आपको कलश विसर्जन या फिर चौकी वो हटानी चाहिए। लेकिन कई भक्तों के साथ कुछ समस्याएं होती हैं जिस कारण से वे चौकी को अष्टमी के दिन ही हटाना चाहते हैं, तो आप शाम को सूर्यास्त से पहले तक वो चौकी हटा सकते हैं। अगर बात रही हवन की या कन्या पूजन के शुभ मुहूर्तों की, तो कन्या पूजन हो या फिर हवन हो, आप सुबह कन्या पूजन करें और सूर्य उदय से लेकर के मतलब दोपहर 12 बजे से पहले आपको हवन और कन्या पूजन वो कर लेना चाहिए और इसी के अनुसार आपको कन्या पूजन करने से पहले हवन भी करना चाहिए।
और नव दुर्गा की पूजा करने के बाद सभी नव दुर्गा का ध्यान करके और अंतिम दिन पूर्ण है वो आहुति है वो दी जाती है, जिससे सभी नव दुर्गा के बीज मंत्र का जप है वो करके खीर या फिर हवन सामग्री में अग्नि में आहुति है वो दी जाती है। माँ दुर्गा से प्रार्थना की जाती है। इस दिन 9 दिनों में कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए, अगर आपसे कोई भूल चूक हुई हो, उपवास करने में कोई कमी रह गई हो या फिर पूजा पाठ में हमारी श्रद्धा में कोई कमी रह गई हो, तो माता रानी हमारी पूजा और उपवास में कमी जो रही है उसे स्वीकार करे और हमें अपना आशीर्वाद है वो दे और हमारी भूल चूक को माफ़ करे। ऐसे आपको प्रार्थना है वो अवश्य ही करनी चाहिए। और अब हम जान लेते हैं कि पंचांग के अनुसार कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह है वो सुबह के समय मतलब 10:59 से शाम के समय 5 बजे के बीच में है वो किया जाता है। मतलब इस दिन आपको करना चाहिए। अधिकतर लोग हैं उनका यही प्रश्न है वो रहता है कि जिस दिन हम व्रत का पारण करेंगे उस दिन क्या हम 2 बार भोजन कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, आप सुबह के समय और शाम के समय भोजन है वो कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी भोजन कर रहे हैं वह भोजन घर का ही होना चाहिए। बाहर का भोजन आपको उस दिन नहीं करना चाहिए। एकदम से शुद्ध और सात्विक भोजन है वो आपको करना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग भी इस दिन नहीं करना चाहिए और भूल से भी मांसाहार या फिर कोई भी तामसिक चीज़ों का सेवन है वो आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके 9 दिनों की जो पूजा है वह व्रत है वो खंडित हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कन्या पूजन के दिन या हवन के दिन, कलश विसर्जन के दिन माताएं बहनें हैं वो पीरियड्स हैं वो आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि आपने पूरे उपवास रखे हों और अब अगर कलश विसर्जन या फिर चौकी विसर्जन नहीं कर पाती हैं तो आप अपने घर में किसी अन्य सदस्य से कलश विसर्जन, चौकी विसर्जन है या फिर हवन है, कन्या पूजन आदि है वो करवा सकते हैं। अगर घर पर कोई ना हो तो आप आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन भी आप कलश विसर्जन है या फिर चौकी है वो हटवा सकती हैं। उस दिन मतलब कन्या पूजन है वो आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है, पति है, सास ननद है या फिर कोई भी है अड़ोसी पड़ोसी है जो कर सके पूजा विधि विधान से, तो उससे आप पूजन करवा करके और कन्या पूजन है वो आप इस तरह से कर सकते हैं, विसर्जन इस तरह से कर सकते हैं। और नहीं कोई करने वाला है तो आप पीरियड्स के तीसरे या चौथे दिन, तीसरा जो दिन हो जाता है उसके बाद आप अपने बाल धो करके और उसके बाद आप पूजन है वो करके और आप कन्या पूजन और विसर्जन है वो कर सकते हैं या फिर घर के किसी सदस्य से आप करवा सकते हैं, क्योंकि माता रानी है वो अपने भक्तों का जो भी कष्ट है उसको समझ सकती हैं और ये नेचुरल चीज़ है, हमारे बस की भी नहीं है, किसी के बस की बात ये नहीं है। तो आपको इसको ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं लेना है। अगर 3 दिन आपके हो गए हैं तो उसके बाद आपको अपने बाल धो करके और आप विधि विधान से पूजा करके और जो भी आपको विसर्जन करना है, कन्या पूजन है वो आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी है वो पसंद आई होगी और अगर आपके घर में कोई है करने वाला तो आप उससे करवा सकते हैं निसंकोच। आप उससे पति से या फिर बच्चों से, सास ननद से, किसी से भी आप करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता।